ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं बैसाख मास के महात्म की कथाओं का। पिछले वीडियो में आपने बैसाख महात्म के अध्याय 3 की कथा का रसपान किया, जिसके अंतर्गत आपने जाना बैसाख मास के महात्म से 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का रसपान किया। आगे इस वीडियो में हम बैसाख मास के अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन सुनेंगे। अगर इस स्तोत्र के उच्चारण में मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें। और अगर आपको सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। पाप प्रशमन नामक स्तोत्र भक्ति पूर्वक श्रवण करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं पाप प्रशमन नामक स्तोत्र। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थ अहंकारगतं हरिं। चित्तस्थ मीशं व्यक्तं नन्तं पराजितं। विष्णुमियं शेषाणां नादिनिधनं हरिं। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अर्थात मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य और आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गतश्च यत्। यो अहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः। करोति कर्तुभूतो असो स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिन्तिते। अर्थात जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं और जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनां। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियं। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं और चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत्यस्मिन् निरालंबे हाजं क्षर मम वययं। हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णुं वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है और इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। इस स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन धोक्षज। ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। अर्थात हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव। दुरुक्तम तुष्कृतम ध्यातम शमयासु जनार्दन। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन,
हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितं तुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना आकर्ण्य महाबाहो तच्चमं नया केशव। अर्थात महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धात पापम शमय में अक्षुत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। अर्थात मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न और रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शारीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशम मायातु वाकृतम मम माधव। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। और माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुज्जानः पिबंस्थनः स्वप्नजाग्रद यदा स्थितः अकार्षं पापं थार्थतं कायेन मनसा गिरा महदल्पं च यत् पापं दुर्योनि नरकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते और ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम चायत अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पापम तत् प्रणश्यतु। अर्थात जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। यत् प्राप्य न निर्वितन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्तत्पादम विष्णुस्तु सर्वं मे भवत वलम। अर्थात जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पटेच्छृणु या नरः शारीरमान सैवार्चा कृतये पापये प्रमुच्यते मुक्तः पापगृहादिभ्यो याति विष्णो परम पदम। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनानं प्राश्चितं घौघानां पठितव्यं नरोत्तमः। यह पाप प्रशमन नामक स्त्रोत है जो मनुष्य से पढ़ता
और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्रोत सब पापों का नाशक और पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्मा का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। तो ये थी वैशाख महात्म्य के अध्याय 3 के अंतर्गत पाप प्रशमन स्रोत। इसके उच्चारण में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।